हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट यानी कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस जिसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, जो कि फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस से। जब हम एल्कीन या एल्काइन को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ये वाले तीन रिएजेंट्स जो कि कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं, तो हमें एल्केन मिलता है। इसमें हमारी जो ट्रिक है वो ये है कि हमें ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मल्टीपल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे, मतलब वो वाले कार्बन जिन पे मल्टीपल बॉन्ड था उन पे हाइड्रोजन जुड़ते हैं और एल्केन बनता है। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनको हम मतलब रिडक्शन मतलब H2 के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें एल्केन मिलता है। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमें H पॉजिटिव हमारे यूज़ आता है। इसकी ट्रिक ये होती है कि जो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है और एक हाइड्रोजन इधर कार्बन के साथ बॉन्ड हो जाता है और एक हाइड्रोजन हैलोजन के साथ बॉन्ड हो जाता है, जिसमें हमें एल्केन मिल जाता है और एज अ साइड प्रोडक्ट HCl मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल्स। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स से, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में भी हम एल्काइल हैलाइड्स को जो है सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं ड्राई ईथर सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, तो हमें हायर एल्केन्स मिलते हैं, यानी कि जितने का हमारा एल्काइल हैलाइड था उससे ज़्यादा कार्बन का एल्केन मिलता है हमें, और इसे हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और सोडियम के भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तो हमें अपना एल्केन मिलता है जिसमें ज़्यादा वो होते हैं कार्बन। इससे एल्काइल हैलाइड जो हमने लिया होता है उससे ज़्यादा कार्बन होते हैं और एज अ साइड प्रोडक्ट NaCl मिलता है। इसकी ट्रिक ये होती है कि हमने जो 2 मॉलिक्यूल लिए थे एल्काइल हैलाइड के, उन्हें हमें ऐसे लिखना होता है, एक को सीधा एक को उल्टा, और बीच में Na लिखना होता है जिसके भी हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे। Na के साथ Cl को हम रिएक्ट करा देते हैं, तो हमें NaCl मिल जाता है 2 मॉलिक्यूल्स उसके, और ये CH3 जॉइन मतलब बॉन्ड बना लेते हैं ये कार्बन कार्बन, और इससे हमारा एल्केन बन जाता है। बाकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। वुड्स रिएक्शन से हम मीथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं, तो हमेशा ज़्यादा ही कार्बन का एल्केन बनता है। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें इसका पहला पार्ट है डी कार्बोक्सिलेशन। तो जो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसको हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, जो सोडा लाइम मतलब NaOH और CaO का मिक्सचर, और वो हमें एल्केन देता है। एक कार्बन जिसमें कम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, मतलब जो एल्केन बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसकी ट्रिक ये होती है, जो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ऐसे लिखा जाता है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो उसका COONA वाला पार्ट NaOH के NaO के साथ रिएक्ट करता है और Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है, और ये वाला जो H बचता है ये एल्काइल पार्ट के साथ कंबाइन करके हमें एल्केन देता है। आप देख सकते हैं ये एग्जांपल्स। ये लास्ट मेथड है कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसमें हम
सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्वस फॉर्म में लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में उसका टूटना, उसका ब्रेक होना। ये सॉल्ट हमने एक्वस फॉर्म में लिया है और इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इसमें हमने इसके भी हमने 2 वो लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी। और जैसे हमने लास्ट वाले पार्ट में करा था डिकार्बोक्सिलेशन में, ऐसे ही करके हम इसमें हमारे 4 प्रोडक्ट बनते हैं। H2 गैस, NaOH, CO2, CH3 और मतलब एल्केन बनता है। यहाँ पे 2 वो लिए थे हमने, तो इथेन बन रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका प्रोसेस होता है। इस वाले मेथड से भी हम मीथेन को नहीं फॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।